ये कहानी है वॉल स्ट्रीट के एक ऐसे जादूगर की। एक ऐसा ट्रेडर जिसने बाजार को तो अपने इशारों पर नचाया, पर अपनी ही जिंदगी की जंग हार गया। ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी ट्रेडर्स को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प दास्तां। $100 मिलियन। जरा सोचिए, ये रकम 1929 की है। एक अकेले इंसान ने इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्रैश की भविष्यवाणी करके इतना पैसा कमाया था। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये $1.5 अरब से भी कहीं ज्यादा हैं। और ये थे उसी इंसान के आखिरी शब्द। मेरी जिंदगी एक नाकामी है। मैं लड़ते लड़ते थक चुका हूं। अब और हिम्मत नहीं है। सुनकर अजीब लगता है ना? सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? इतना कामयाब इंसान इतना बड़ा फेलियर कैसे बन गया? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें कहानी की एकदम शुरुआत में जाना होगा। मैसाचुसेट्स के खेतों में, जहां एक लड़के ने अपनी किस्मत खेती में नहीं बल्कि नंबरों में देखी। ये कहानी है जेसी लिवरमोर के द बॉय प्लंजर बनने की। जेसी लिवरमोर 1877 में एक बेहद गरीब किसान परिवार में पैदा हुए थे, पर उनका दिमाग वो असाधारण था। सोचिए, 3.5 साल की उम्र में पढ़ना लिखना सीख लिया और 5 साल की उम्र तक वो अखबारों के फाइनेंशियल पेज ऐसे पढ़ते थे जैसे कोई कॉमिक्स पढ़ रहा हो। उनके पिता चाहते थे कि वो खेती करे, पर जेसी के सपने बड़े थे, तो 14 साल की उम्र में सिर्फ $5 जेब में डालकर वो घर से भाग गए। घर से भागकर वो पहुंचे बोस्टन, और वहां उन्हें पहली नौकरी मिली एक ब्रोकरेज फर्म में बोर्ड बॉय की। काम बस इतना था कि टिकर टेप से स्टॉक के दाम देखकर बड़े से बोर्ड पर लिखना। पर जहां दूसरे लड़के सिर्फ नंबर लिख रहे थे, जेसी को उन नंबरों में एक कहानी दिख रही थी, एक पैटर्न दिख रहा था। अब उन्होंने अपने आइडियाज को टेस्ट करना शुरू किया बकेट शॉप्स में। ये बकेट शॉप्स क्या थी? यूं समझिए कि ये एक तरह के सट्टेबाजी के अड्डे थे, जहां आप असल में स्टॉक नहीं खरीदते थे, बस उनकी कीमतों के उतार चढ़ाव पर शर्त लगाते थे। और ये दुकानें बनी ही इसलिए थीं ताकि लोग अपना पैसा गंवा दें। पर जेसी के साथ उल्टा हुआ। वो इस खेल के उस्ताद निकले। सिर्फ 15 साल की उम्र में पहली ट्रेड से $3.25 का प्रॉफिट कमाया। 16 साल की उम्र तक उनके पास $1,000 जमा हो चुके थे, और 20 की उम्र तक $10,000। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। वो इतने कामयाब हो गए कि बॉस्टन की सारी बकेट शॉप्स ने उन्हें बैन कर दिया। कोई उनके साथ दाव ही नहीं लगाना चाहता था। बॉस्टन तो जीत लिया था, लेकिन असली जंगल तो वॉल स्ट्रीट था। लिवरमोर को लगा कि उन्होंने खेल को पूरी तरह समझ लिया है, पर न्यूयॉर्क के नियम अलग थे और बाजार किसी के लिए इंतजार नहीं करता। यहीं पर उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे महंगे और सबसे जरूरी सबक सीखने थे। अब देखिए फर्क क्या था। बकेट शॉप में तो सौदा तुरंत हो जाता था, मतलब जो दाम देखा उसी पर शर्त लग गई। लेकिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड पूरा होने में देर लगती थी, और जब तक उनका ऑर्डर प्लेस होता, कीमत उनके खिलाफ चली जाती थी। नतीजा, कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह कंगाल हो गए। और इसी पहली बड़ी हार के बारे में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। जब आप दुनिया में अपना सब कुछ खो देते हैं, तो उससे बेहतर कोई टीचर नहीं होता जो आपको ये सिखा सके कि क्या नहीं करना है। उन्होंने एक और सबक सीखा, जिसकी उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। कभी भी टिप्स के पीछे मत भागो। दूसरों की सलाह पर चलकर उन्होंने अपना काफी पैसा डुबोया था। उनकी सोच क्या थी, वो इस बात से साफ पता चलती है। उन्होंने कहा, अगर किसी को इस खेल से पैसा कमाना है तो उसे खुद पर और अपने फैसलों पर यकीन करना होगा। बस इसीलिए मैं टिप्स पर भरोसा नहीं करता। ये जो आत्मनिर्भरता थी ना, यही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज बनी। तो हार कर, दिवालिया होकर और फिर से अपने पैरों पर खड़े होकर लिवरमोर ने बाजार का सबसे बड़ा नियम सीख लिया था। सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा करो। और इसी भरोसे के दम पर वो अपने करियर के उस मुकाम पर पहुंचे जहां से उन्होंने इतिहास बनाया। अब हम बात करेंगे उन दो महान ट्रेड्स की जिसने उन्हें द ग्रेट बेयर का खिताब दिलाया। साल था 1907। लिवरमोर को बैंकिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, और 24 अक्टूबर को जब वॉल स्ट्रीट पर हाहाकार मचा और मार्केट क्रैश हो गया, तो लिवरमोर ने अपनी शॉर्ट पोजीशन से एक ही दिन में $1 मिलियन कमा लिए। उनकी भविष्यवाणी इतनी सटीक थी कि उस वक्त के सबसे बड़े फाइनेंसर जेपी मॉर्गन को खुद उनसे कहना पड़ा कि भाई अब शॉर्ट सेलिंग रोक दो, वरना पूरी मार्केट तबाह हो जाएगी। पर उनकी सबसे बड़ी बाजी तो अभी बाकी थी। 1920 का दशक। अमेरिका में हर तरफ जश्न का माहौल था। हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा था। ये चार्ट देखिए, सिर्फ 6 साल में डाउ जोन्स इंडेक्स 5 गुना बढ़ गया था। एक पागलपन था, एक सट्टेबाजी का उन्माद। और फिर वो दिन आया,
29 अक्टूबर 1929, जिसे इतिहास ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जानता है। मार्केट का वो खूबसूरत बुलबुला फूट गया और सब कुछ तबाह हो गया। और जब बाजार का धुआं छटा तो एक आदमी था जो मुस्कुरा रहा था, जेसी लिवरमोर, और उनकी कमाई पूरे $100 मिलियन। इसी एक ट्रेड ने उन्हें हमेशा के लिए द ग्रेट बेयर ऑफ वॉल स्ट्रीट बना दिया। ये शायद इतिहास की सबसे महान ट्रेड थी। आप सोच रहे होंगे कि यहां से तो कहानी सिर्फ कामयाबी की होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। वॉल स्ट्रीट की चोटी पर पहुंचकर भी लिवरमोर अकेले थे। उन्होंने बाजार को तो जीत लिया था, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसे वो काबू नहीं कर पाए। यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है, एक ट्रेडर की वो घातक खामी जो बाजार में नहीं, उसके अपने अंदर थी। देखिए, लिवरमोर एक नहीं दो थे। एक था ट्रेडिंग जीनियस, अनुशासित, धैर्यवान, जो सिर्फ लॉजिक और एनालिसिस से चलता था, और दूसरा था एक आम इंसान जिसकी जिंदगी में उथल-पुथल थी, जो इमोशनल था और जिसकी शादियां और रिश्ते हमेशा मुश्किलों में रहें। जो महारत उनकी ट्रेडिंग में थी वो खुद पर नहीं थी। और धीरे धीरे उनकी निजी जिंदगी का ये तूफान उनकी दौलत को भी बहा ले गया। 1934 तक उन्होंने वो पूरी $100 मिलियन की दौलत गंवा दी और तीसरी बार दिवालिया हो गए। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में वो बहुत गहरे डिप्रेशन से जूझ रहे थे। जेसी लिवरमोर की जिंदगी एक चेतावनी है, हाँ, लेकिन उनकी ट्रेडिंग वो एक मास्टर क्लास है। उनकी अपनी कहानी भले ही दुखद हो, लेकिन बाजार के बारे में उन्होंने जो सबक सिखाए वो आज भी अनमोल हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं उनके उन अमर सबकों पर। ये है उनके ट्रेडिंग सिस्टम के कुछ सुनहरे नियम। पहला, अपने नुकसान को जल्दी काटो। दूसरा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे चलने दो, जल्दी मत बेचो। तीसरा, गिरते हुए स्टॉक को कभी एवरेज मत करो, ये सबसे बड़ा गुनाह है। चौथा, हमेशा मार्केट के लीडर्स में ट्रेड करो। और पांचवा, कोई भी ट्रेड लेने से पहले मार्केट से कंफर्मेशन का इंतजार करो। उनके कुछ विचार तो आज भी सोने की तरह कीमती हैं। जैसे उन्होंने कहा था, बाजार कभी गलत नहीं होते, हमारी राय अक्सर गलत होती है। वो ये भी मानते थे कि हर इंसान के अंदर की भावनाएं ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और सबसे ज़रूरी बात, बड़ा पैसा सोचने से नहीं, बल्कि सही ट्रेड में टिके रहने से, इंतज़ार करने से बनता है। तो लिवरमोर ने ये तो साबित कर दिया कि बाजारों पर काबू पाया जा सकता है, पर उनकी जिंदगी हमारे सामने एक ज्यादा मुश्किल सवाल छोड़ जाती है। क्या हम कभी खुद पर काबू पा सकते हैं? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। और अगर आपको जेसी लिवरमोर की कहानी का ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।